हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रॉब्लम ऑन फ्रिक्शन। ये जो प्रॉब्लम दिया है, ये प्रॉब्लम टू पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो हमें दोनों पार्ट को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद में समझ लेना है और उसके बाद में ही हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले पार्ट ए को पढ़ लेते हैं। पार्ट ए में दिया है डिटरमाइन द फोर्स पी टू कॉज मोशन टू इम्पेंड। इसका मतलब हुआ है कि जो फोर्स पी यहाँ पे जो ब्लॉक ए पर अप्लाई किया गया है, ये फोर्स भी हमें फाइंड आउट करना है, जिसकी वजह से यहाँ पे मोशन स्टार्ट होगा ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का। टेक मासेस ए एंड बी एज 9 kg एंड 4 kg रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब हुआ है कि यहाँ जो ब्लॉक ए दिया है, ब्लॉक ए का मास रहेगा 9 kg और ब्लॉक बी का रहेगा 4 kg एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एज 0.25। इसका मतलब हुआ है जो कांटेक्ट यहाँ पे हो रहा है इंक्लाइन प्लेन और ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी का जो सरफेस है उनके बीच में, उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दिया है यहाँ पे 0.25। द फोर्स पी एंड रोप आर पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। इसका मतलब हुआ है कि ये जो फोर्स पी जो अप्लाई किया है ब्लॉक ए पर और ये जो रोप हमने टाई किया है ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी को, ये पैरेलल विद द इंक्लाइन प्लेन है। एज स्मूथ पुली, इसका मतलब हुआ है कि जो पुली है यहाँ पे हमें उससे स्मूथ पुली कंसिडर करना है, मींस वो फ्रिक्शनलेस पुली होंगी, वहां पे कोई टाइप का फ्रिक्शन नहीं होगा। तो ये कंडीशन ए दी है हमें और ये कंडीशन कंसिडर करके हमें यहाँ पे फोर्स पी फाइंड आउट करना है। और कंडीशन बी में दिया है सॉल्व टेकिंग mass of block A equal to 8 kg and mass of block B equal to 4 kg और यहाँ पे दिया है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू 0.3। तो हमें अभी इस केस में क्या कंसीडर करना है, केस बी में ब्लॉक ए का मास हमें कंसीडर करना है 8 kg, ब्लॉक बी का मास हमें कंसीडर करना है 4 kg और इनके बीच में जो सरफेस कांटेक्ट हो रहा है इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, उसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमें कंसीडर करना है 0.3 और ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो हम दो केसेस में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, केस ए और केस बी में। ये जो प्रॉब्लम है ये मुंबई यूनिवर्सिटी में पूछा गया प्रॉब्लम है इन दिसंबर 2010 में। इसका फिगर भी यहाँ पे दिया है और जो इंक्लाइन प्लेन दिया है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल विद द हॉरिजॉन्टल दिया है 30 डिग्री। हम यहाँ पे केस ए को कंसिडर करेंगे और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लॉक बी और ब्लॉक ए को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम ब्लॉक बी लेंगे, उसके बाद में ब्लॉक ए को हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं ऑफ ब्लॉक बी। तो ब्लॉक बी का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसमें हमें ड्रॉ करना है यहाँ पे टेंशन टी। ये जो रोप यहाँ पे टाई किया है ब्लॉक बी के साथ में, उसमें जो टेंशन हो रहा है, सो दैट इज टेंशन टी। इसमें हम टेंशन टी कंसीडर करेंगे रोप में। और यहाँ पे जो वेट है ब्लॉक बी का वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। नॉर्मल रिएक्शन, ये जो इंक्लाइन सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस को नॉर्मल एक्ट हो रहा है यहाँ पे। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे अगर इफर्ट और फोर्स पी अप्लाई करते हैं तो ये फोर्स पी अप्लाई करने के बाद में ये जो ब्लॉक ए का मोशन होगा, ये ब्लॉक ए का मोशन होगा टूवर्ड्स लेफ्ट और ब्लॉक बी का मोशन होगा टूवर्ड्स राइट। अगर ब्लॉक बी का मोशन टूवर्ड्स राइट होगा तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स ये देख सकते हो आप, ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है फ्रिक्शनल फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर हम इस इंक्लाइन प्लेन को
कंसीडर करते हैं एक्स एक्सिस, और इसे जो नॉर्मल रहेगा वो वाई एक्सिस कंसीडर करेंगे। मीन्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है, देखो मैंने यहाँ पे ये सिस्टम को एज अ कॉन्करेंट सिस्टम कंसीडर कर लिया है, क्योंकि ये जितने भी फोर्सेस है अगर उनके लाइन ऑफ एक्शन में एक्सटेंड कर देता हो तो एक पर्टिकुलर पॉइंट में जाके मीट हो जाएंगे, और ये बन जाएगा पूरा कॉन्करेंट सिस्टम। अगर हम कंसीडर करेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है आपको, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टेंशन टी, ये कंसीडर करेंगे हम पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर हम इंक्लाइन प्लेन को एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं तो ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएगा टेंशन। और अगर हम इस इंक्लाइन प्लेन को, जो नॉर्मल लाइन रहेगी, उसको अगर हम वाई एक्सिस कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे ये आर्यन जो रहेगा, ये आर्यन रहेगा पैरेलल टू द वाई एक्सिस। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये टी पैरेलल विद द एक्स एक्सिस है, आर्यन पैरेलल विद द वाई एक्सिस है, तो हमें ये दोनों फोर्सेस को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर हम कंसीडर करते हैं वेट यहाँ पे ऑफ द ब्लॉक बी, तो ये वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। इसका मतलब होता है कि ये सिस्टम में जिसमें हमने इंक्लाइन प्लेन को एक्स एक्सिस कंसीडर किया है और उसको जो नॉर्मल रहेगा उसको हमने वाई एक्सिस कंसीडर किया है, तो उस केस में अगर ये वर्टिकल जो वेट है, अगर इसे हम कंसीडर करते हैं तो ये इंक्लाइंड हो जाएगा। अगर ये इंक्लाइंड हो जाएगा टू बोथ द एक्सिस, तो इसे हमें रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो हमने इसको रिजॉल्व कर दिया है। देखो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मींस पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और दूसरा हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है वर्टिकल कंपोनेंट पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज पैरेलल विद द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है सो दैट इज पैरेलल विद द वाई एक्सिस। तो इस तरह से हमने इसको रिजॉल्व कर दिया है, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा 4 इंटू 9.81 cos ऑफ 60, और वर्टिकल कंपोनेंट मिला है 4 इंटू 9.81 sin 60। एफ मैक्स इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू आर एन। सो म्यू हमें पता है, म्यू कितना है 0.25, और आर एन हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे 0.25 आर एन पहले लिख लेते हैं, और जब आर एन का वैल्यू मिलेगा उसमें पुट करके फिर हम एफ मैक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करके रखा है। क्योंकि आर्यन मुझे मिला था 33.98, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और एफ मैक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया 8.9, दैट इज 8.495 न्यूटन। अभी मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करूंगा टू द ब्लॉक बी। पहले मैं लेता हूँ समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, क्योंकि हमें इसमें चेक करना है। हमें क्या चेक करना है कि वर्टिकल कंपोनेंट एंड फोर्सेस कितने हैं, कितने अननोन है। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो एक वर्टिकल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल फोर्स है। तो इसमें दो ही वर्टिकल फोर्सेस हमें दिख रहे हैं, तो इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा, और ये हमें फाइंड आउट करना है। आर्यन आर्यन अननोन है, तो आर्यन अपवर्ड एक्ट हो रहा है, ये रहेगा प्लस, और ये जो कंपोनेंट है ये एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड, इसका साइन रहेगा माइनस। तो हम इसको ले सकते हैं समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, वहां पे पुट करेंगे हम आर्यन माइनस 4 इंटू 9.81 साइन 60। तो मैंने यहाँ पे ले लिया समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, आर्यन माइनस 4 इंटू 9.81 इंटू 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आर्यन मुझे मिला है 33.98 न्यूटन। सो यही मैंने 33.98, देखो मैंने यहाँ पे पुट किया था यहाँ पे, और यहाँ पे एफ मैक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 8.495 न्यूटन। देन मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे टेंशन, क्योंकि टेंशन ही मेन है। हमें अगर टेंशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं रोप में जो टेंशन आ रहा है, तो हमारा ब्लॉक बी भी सॉल्व हो जाएगा, और फिर हम फाइंड आउट कर पाएंगे फोर्स पी। तो यहाँ पे आर्यन कितना मिला है हमें 33.98 न्यूटन। अभी हम अप्लाई करेंगे समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 अगर हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे, तो जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एंड कंपोनेंट्स है उनका हमें यहाँ पे एडिशन करना है विद साइन कन्वेंशन। तो हम देखेंगे यहाँ पे, देखो एफ मैक्स ये पैरेलल विद द इंक्लाइन प्लेन मींस पैरेलल विद द एक्स एक्सिस है। देन टी आल्सो पैरेलल विद द एक्स एक्सिस है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पैरेलल विद द एक्स एक्सिस और इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने मिल रहे हैं हमें, एफ मैक्स मिल रहा है, एक टी मिल रहा है, और दूसरा ये
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल रहा है ऑफ वेट ऑफ द ब्लॉक बी। तो हम यहाँ पे ले लेंगे, देखो ये रहेगा प्लस टी और ये रहेगा माइनस एफ मैक्स और ये रहेगा माइनस 4 × 9.81 कॉस 60। तो हमने उसको यहाँ पे ले लिया, देखो टी माइनस एफ मैक्स माइनस 4 × 9.81 कॉस 60 इक्वल टू 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा टी इक्वल टू 28.11 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे टेंशन फाइंड आउट कर लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। तो स्टेप वन में हमें टेंशन मिला है, स्टेप वन में टेंशन फाइंड आउट करने के बाद में ये टेंशन हम यूज करेंगे फॉर स्टेप नंबर टू के लिए। टू के लिए मीन्स हम ब्लॉक ए को अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लॉक ए का यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो आप देख सकते हो फ्री बॉडी डायग्राम में, जैसे कि ये ब्लॉक ए एज इट इज मैंने ड्रॉ किया है ऑन इंक्लाइन प्लेन, जिसका एंगल है 30 डिग्री विद द ग्राउंड और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है म्यू इक्वल टू 0.25। तो इसका वेट जो है वो वेट दिया था हमें 9 kg। तो हमने उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया है 9.81 मल्टीप्लाई करके। सो 9 × 9.81 मल्टीप्लाई कर दिए तो न्यूटन में कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो टेंशन और फोर्स पी है ये दोनों भी पैरेलल विद द इंक्लाइंड प्लेन है, मींस एक्स एक्सिस है। और ये आर्यन जो है आर्यन पैरेलल विद द वाई एक्सिस और द नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन, है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पे चेक कर लिया है। और बाद में यहाँ पे जो वर्टिकल वेट हमें जो मिल रहा है दैट इज इंक्लाइन टू द एक्स एंड वाई एक्सिस, मींस ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, ये वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मीन्स ए एक्स एक्स एक्सिस क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, जस्ट हम कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल विद द इनक्लाइन प्लेन। और हमने इनक्लाइन प्लेन को अगर एक्स एक्सिस कंसीडर कर लिया है तो उसकी जो नॉर्मल लाइन रहेगी वो क्या रहेगी, वाई एक्सिस रहेगी। और अगर हम ये वेट को कंसीडर करेंगे यहाँ पे एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ द ब्लॉक है, तो ये वाई और एक्स एक्सिस दोनों भी इंक्लाइंड है, दोनों को भी इंक्लाइंड है, मीन्स किसी को भी पैरेलल नहीं है। इसीलिए हमने क्या कर दिया, ये वेट को हमने यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में। तो ये जो एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री हमने जो यहाँ पे बनाया है, बिकॉज यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन का एंगल विद द हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री था। तो अगर ये 30 डिग्री रहेगा तो यहाँ पर ये वर्टिकल कंपोनेंट का एंगल विद दिस वर्टिकल वेट इसके साथ में 30 डिग्री रहेगा। अगर ये ऑर्थोगोनल कंपोनेंट है तो 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल 60 डिग्री हमने ले लिया है। और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा 9 × 9.81 cos 60 और वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा 9 × 9.81 sin 60। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसे रिजॉल्व कर दिया है। अभी हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो टी का वैल्यू हमें मालूम है, यहाँ पे टी कितना है 28.11 न्यूटन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे दो ही फोर्स है, एक आर्यन अपवर्ड एक्ट हो रहा है और दूसरा ये वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, देखो आर्यन माइनस 9 × 9.81 साइन 60। तो आर्यन का वैल्यू हमें मिलेगा 76.49 न्यूटन। तो आर्यन हमने फाइंड आउट कर लिया है। देन हम जाते हैं फॉर समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यहाँ पे और फोर्सेस है सबका एडिशन करेंगे विद साइन कन्वेंशंस। तो यहाँ पे देखो ये एक्ट हो रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट, इसका साइन रहेगा माइनस बिकॉज हॉरिजॉन्टल फोर्स है पैरेलल विद द एक्स एक्सिस है और इंक्लाइंड प्लेन है। पी एंड टी बोथ आर पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन और एक्स एक्सिस। और आर एन और ये कंपोनेंट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, बोथ आर वर्टिकल। तो इसमें ये कैलकुलेशन में हमें उनको लेने की जरूरत नहीं है, बचा है एफ मैक्स। तो एफ मैक्स एक्ट हो रहा है टूवर्ड्स राइट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फोर फोर्सेस लेने पड़ेंगे। तो हम लेते हैं यहाँ पे, देखो प्लस टी प्लस एफ मैक्स माइनस पी और माइनस 9 × 9.81 cos 60। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ले लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस टी लिया है, देन प्लस एफ मैक्स है, माइनस पी है, देन माइनस 9 × 9.81 cos 60 इक्वल टू 0।
तो हम क्या करते हैं, पी को हमें पी फाइंड आउट करना है, तो पी को हम यहीं पे रखते हैं, बाकी के जितने भी पैरामीटर्स है उनको हम क्या करते हैं, इक्वल टू के राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो टी इधर प्लस था तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, एफ मैक्स इधर प्लस था तो उधर जाके माइनस एफ मैक्स हो जाएगा, और ए वाला जो माइनस था ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे टी का वैल्यू पुट कर दिया 28.11, देन माइनस एफ मैक्स हमें पता है 0.25 इंटू 76.46, ये आर एन का वैल्यू हमने पुट कर दिया है यहाँ पे, ये वाला। तो हमें एफ मैक्स यहाँ पे मिल गया, देन प्लस 44.145 एज इट इज। इसको हमने सॉल्व कर दिया तो ये आ रहा है -3.08, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, P इक्वल टू 3.08 न्यूटन, ये हमें आंसर मिलेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे केस ए सॉल्व कर लिया है और P का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया एज पर द गिवन कंडीशंस एंड डेटा। तो अभी हम जाते फॉर बी के लिए, और फॉर केस बी के लिए, अभी केस बी में क्या दिया है, अभी यहाँ पे स्लाइटली चेंज दिया है। स्लाइटली चेंज क्या है, ये जो ब्लॉक ए है उसका मास दिया है 8 किलोग्राम, जो कि पहले 9 था केस ए में, अभी 1 kg यहाँ पे माइनस करके दिया है, मीन्स यहाँ पे 8 किलोग्राम दिया है। और ब्लॉक बी का मास दिया है 4 किलोग्राम। और यहाँ पे और एक चेंज किया है कि जो म्यूएस दिया है, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो दिया है 0.3, पहले था 0.25, अभी दिया है हमें 0.3। और ये तीन कंडीशंस हमें यूज करके ये प्रॉब्लम को फिर से एक बार सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक बार ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अभी ब्लॉक बी में क्या चेंज होगा, ब्लॉक बी का तो मास सेम है, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है वो डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे सेम मेथड यूज करेंगे जैसे हमने प्रीवियस किया था, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, ये बाउंड्री कंडीशन पहले अप्लाई करते हैं हम। और यहाँ पे दो ही वर्टिकल फोर्सेस है, एक ये कंपोनेंट है ऑफ वेट 4 into 9.81 का, तो ये है 4 into 9.81 sin 60, ये एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड, इसका साइन रहेगा माइनस और आर एन का साइन रहेगा प्लस। तो हमने ले लिया इस तरह से आर एन माइनस 4 into 9.81 sin 60, तो आर एन का वैल्यू मिलेगा हमें 33.98 एज इट इज, जो पहले मिला था। अभी हमें क्या करना है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 कंडीशन अप्लाई करनी है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड फोर्सेज जितने भी है सबका एडिशन करना है। तो यहाँ पे देखो ये वाला एक कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहाँ पे एफ मैक्स भी एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, और ये टी जो है, ये टी भी क्या है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो इस केस में भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, टी फाइंड आउट करना है। एक बार हमें टी मिल गया कि हम फिर ब्लॉक ए को सॉल्व करेंगे, और ब्लॉक ए को जब सॉल्व करेंगे तो पी का वैल्यू हमें मिल जाएगा, मीन्स फोर्स पी हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, देखो टी टूवर्ड्स राइट एक्ट हो रहा है तो उसका साइन रहेगा प्लस, एफ मैक्स ये टूवर्ड्स लेफ्ट एक्ट हो रहा है, इसका साइन रहेगा माइनस, और ये कंपोनेंट जो एक्ट हो रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट, इसका भी साइन रहेगा माइनस। तो यहाँ पे रहेगा टी माइनस एफ मैक्स माइनस 4 into 9.81 cos 60। तो यहाँ पे देखो टी माइनस एफ मैक्स माइनस 4 into 9.81 cos 60 इक्वल टू 0 हमने पुट कर दिया है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में हमें टी का वैल्यू मिलेगा 29.81 न्यूटन। तो इस केस में हमने क्या कर दिया, टी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। सो टी मीन्स टेंशन इन द रोप। तो रोप में जो टेंशन अभी क्रिएट हो रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस हमने फाइंड आउट कर लिया है 29.81 न्यूटन। अभी हम क्या करेंगे, ब्लॉक ए को सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हमने यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, और यहाँ पे जैसे कि हमें मालूम है कि वर्टिकल वेट एक इंक्लाइंड फोर्स है, उसको ही हमें रिजॉल्व करना है, बाकी के ऑल फोर्सेस मींस पी टी एंड यहाँ पे जो एफ मैक्स है ये सब पैरेलल विद द एक्स एक्सिस है। और यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है आर एन ए पैरेलल विद द वाई एक्सिस है। ठीक है, ओनली यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें जो वर्टिकल फोर्स दिख रहा है यही इंक्लाइंड है, इसे ही हमें रिजॉल्व करना है। तो हमने इसको रिजॉल्व कर दिया है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में। तो इस केस में वेट कितना दिया है, ब्लॉक ए का 8 kg दिया है। सो 8 into 9.81 यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन में। तो इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 8 into 9.81 cos 60, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 8 into 9.81 sin 60।
ये एंगल 60 डिग्री हमने कैसे लिया ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशंस में सबसे पहले अप्लाई करेंगे हम समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे एक वर्टिकल कंपोनेंट देखो, ये वेट का, ये एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड और आर्यन एक्ट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे दो ही वर्टिकल फोर्सेस है, तो ये इसका पूरा वैल्यू हमें मिल जाएगा। सो आर्यन का मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे क्या लिया है, समेशन एफ आई इक्वल टू 0। सो आर्यन माइनस 8 इंटू 9.81 साइन 60 इक्वल टू 0, तो आर्यन का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, 67.96 न्यूटन। हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करनी है समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, तो हमने अप्लाई कर दी है। यहाँ पे देखो, ये जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एंड कंपोनेंट है सबका एडिशन हमें करना है और उसको इक्वेट 0 करना है। तो यहाँ पे देखो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, उसका साइन रहेगा माइनस। यहाँ पे P का साइन रहेगा माइनस, यहाँ पे एफ मैक्स और T का साइन रहेगा प्लस। सो यहाँ पे रहेगा T प्लस एफ मैक्स माइनस P एंड माइनस 8 इंटू 9.81 कॉस ऑफ 60। तो यहाँ पे लिख लिया, देखो T का वैल्यू मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया यहाँ पे 29.81, आप देख सकते हो क्योंकि T हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा है। देखो 29.81 और T यहाँ पे प्लस टूवर्ड्स राइट एक्ट हो रहा है, तो T का वैल्यू मैंने पुट कर दिया 29.81 एज इट इज। एफ मैक्स को मैंने लिख लिया है, वो भी एक्ट हो रहा है टूवर्ड्स राइट, उसका साइन रहेगा प्लस। P एक्ट हो रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट, उसका साइन रहेगा माइनस। और एक जो वेट है वर्टिकल फोर्स, उसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्ट हो रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट, उसका साइन रहेगा माइनस। ठीक है, तो इस तरह से हमने इक्वेट कर दिया अभी 0। और जब हम इसको रीअरेंज और सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस पी इक्वल टू माइनस 10.96, दोनों भी सेट का माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो पी इक्वल टू 10.96 न्यूटन, ये हमें आंसर मिलेगा। तो इस तरह से हमने दो कंडीशंस कंसीडर किए हैं और दो केसेस कंसीडर किए हैं यहाँ पे एज पर द गिवन डेटा। सो हमने केस ए को भी सॉल्व किया, केस बी को भी सॉल्व किया। केस ए में हमने फाइंड आउट कर लिया है P इक्वल टू 3.08 न्यूटन एंड यहाँ पे हमने केस बी में फाइंड आउट कर लिया है P का वैल्यू, सो दैट इज P इक्वल टू 10.96 न्यूटन। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, कि जो भी नए वीडियोस बनेंगे इसके बाद में डायरेक्टली आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।